तो प्रश्न है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी भाषा से। और आपको बता दें, अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों के अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, तो इसको आप धन का अध्ययन को नोट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्रम यानी लेबर की मांग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष मांग। क्योंकि श्रम का मतलब ही प्रत्यक्ष रूप से एक दैनिक मजदूरी पर कार्य करना होता है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष है माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ऋण किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के ऋणों को नियंत्रित करता है। और यहाँ आपको ये आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं, क्योंकि इनमें से एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनमें पहला है मौद्रिक नीति का संचालन करना। तो आरबीआई भारत में जितनी भी मौद्रिक नीति होती हैं, यानी कि भारत में जितनी भी मुद्रा से संबंधित नीतियां हैं, उन सभी को आरबीआई संचालित करता है, यानी कि उनको चलाता है। तो नेक्स्ट है साख का नियंत्रण। यहाँ साख से तात्पर्य उधार से है, अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है मुद्रा का निर्गमन, यानी कि आरबीआई 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर सारी मुद्रा का निर्गमन करता है। और आपको बता दें कि 1 रुपये के सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, यानी भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है, उससे ऊपर भारत में कोई भी बैंक नहीं है, तथा भारत के सारे बैंक आरबीआई की गाइडलाइन का ही पालन करते हैं और आरबीआई के अनुरूप ही कार्य करते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, लेकिन अपने नोट्स में गलत नोट मत लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूलभूत लागत से। मूलभूत का मतलब होता है मुख्य यानी फंडामेंटल, और मुख्य लागत हमेशा न्यूनतम ही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईएफ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है, या फिर जीईएफ का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन देकर आप आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीईएफ का पूर्ण रूप ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य निर्यात और द्रव्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्य निर्यात और आयात वस्तुओं के आयात और निर्यात को कहते हैं, और अद्रव्य आयात निर्यात सेवाओं के आयात निर्यात को कहते हैं। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण बुलियन मान का मतलब जो स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास उसके मूल्य के बराबर स्वर्ण है, तो वो स्वर्ण बुलियन मान कहलाएगा, क्योंकि हमने उस वस्तु का जो मूल्य है वो स्वर्ण के रूप में माप दिया है। भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन देकर आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप का वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध दिखाने वाली सूची है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर को फिलिप वक्र से दिखाया जाता है। इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसे
फिलिप वक्र कहते हैं क्योंकि इसमें एक ओर मुद्रास्फीति की दर होती है और दूसरी ओर बेरोजगारी की दर होती है। मुद्रास्फीति आपको बता दें कि जब मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट आती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप बता दीजिए। और इससे पिछली सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर अर्थशास्त्र वाली सीरीज में मिल जाएंगी, आप जा करके देखिए, क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है। अब तक इकोनॉमिक्स के हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंपटीशन बेस प्रोवाइड करा चुके हैं। तो सभी प्रश्नों को मिस मत कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए हमसे ज़रूर जुड़िए, ताकि आने वाली नोट्स और वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपकी किसी PDF फाइल की आवश्यकता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए।